आज हम थ्योरम 6.4 को प्रूव करेंगे। तो जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं अभी तक वो सब आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए और उनको प्रूव करना भी आना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पे फिर जब आप क्वेश्चंस को समझोगे, उनको आंसर करोगे, तो वो चीज़ें सब आपको हेल्प करेंगी। तो 6.4 थ्योरम क्या है? If in two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and they are similar. Triangles are similar. 6.3 का ये कन्वर्स है। तो ये ट्राइंगल है ABC, ये है PQR। तो AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR। तीनों साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। इसमें चूंकि ये छोटी ट्राइंगल है, ये रेशियो लेस देन 1 होगी, लेकिन हम इनवर्स रेशियोज भी लिख सकते हैं। PQ अपान AB भी लिख सकते हैं, QR अपान BC एंड PR अपान AC। तो उसमें जो चूंकि ये ट्राइंगल बड़ी है, ये रेशियो मोर देन 1 होगी। दोनों तरीके से इसको लिखना करेक्ट है। तो ये गिवन है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये रेशियोज सेम है। तो प्रूव क्या करना है कि तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल है। A P के बराबर में है, B Q के बराबर में है, C R के बराबर में है। तो इसको प्रूव करना हम सीखते हैं। तो अभी ये जब आप थ्योरम्स प्रूव करोगे तो आपने जो पहली चीज़ें पढ़ी हैं आपको याद होनी चाहिए। जैसे 6.1 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है टू दी थर्ड साइड, तो वो बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है। फिर 6.2, भाई एक लाइन अगर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। फिर 6.3 कि अगर एक ट्राइंगल के सभी एंगल इक्वल्स हैं तो वो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ये इसका रिवर्स है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद। फिर कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट भी आपको याद होने चाहिए, वो भी हमें कई बार यूज़ करने पड़ सकते हैं। भाई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं? या तो SSS पे होती हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, या एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच की साइड दूसरी ट्राइंगल की दो एंगल और बीच की साइड के बराबर होगा, या SAS दो साइड्स और बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो साइड्स एंड बीच का एंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। फिर पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल, तो उसमें एक पेयर ये बनता है, ये इसके बराबर होगा। दूसरा पेयर ये बनता है, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर होंगे। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे जो इस एक्सरसाइज में है, और इन थ्योरम्स को प्रूव कर पाओगे। तो अभी हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं पूरा ये मिटा देता हूं। थ्योरम तो आपको बता ही दी है। थ्योरम 6.4, तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक बड़ी ट्राइंगल है ABC PQR। गिवन क्या है? AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, ये इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, और AC अपान PR। ये सेम प्रोपोर्शन में है। प्रूव क्या करना है हमने? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे L।
कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन ये जो साइड है PL इज इक्वल टू AB, और दूसरा पॉइंट यहां पे हम बनाएंगे M। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। M वो कैसे बनाएंगे? AC इज इक्वल टू PM। इसकी लंबाई इसके बराबर है और इसकी लंबाई इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमने लाइन बना दी। अब हम क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि ये लाइन जो है LM है वो इसके पैरेलल है। अभी देखिए, हम लेते हैं ये वाली रेशो AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR। यहां से हमने लिया इसको, ये दो रेशोज को हम नीचे ले आए, ये इक्वल है, गिवन है। लेकिन हम जानते हैं बाय कंस्ट्रक्शन AB किसके बराबर है? PL के बराबर। तो हम AB की जगह PL लिख सकते हैं, और AC किसके बराबर है? बाय कंस्ट्रक्शन PM के बराबर है, तो हम AC की जगह PM लिख सकते हैं। तो इसी रेशो को हमने चेंज कर दिया, AB की जगह PL लिखा क्योंकि हम बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया था, और AC की जगह हमने PM लिखा क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया था। यहां तक क्लियर है? यहां से हमने दो रेशोज ली, उसमें AB और AC को चेंज करके PL और PM लिखा। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे। आप जानते ही हैं, अगर A अपान B के बराबर है, A अपान B x अपान y के बराबर है, तो B अपान A y अपान x के बराबर होता है। एक रेशो अगर प्रपोर्शन में है तो उनके जो इन्वर्स होते हैं वो भी प्रपोर्शन में होंगे। तो अभी क्या करेंगे? PQ अपान PL इज इक्वल टू PM अपान PR। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम प्रूव करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है बाय थ्योरम 6.2। अभी क्या करेंगे? हम दोनों साइड में से 1 घटाएंगे। PQ अपान PL माइनस 1 इज इक्वल टू PM अपान PR इज माइनस 1। दैट इज PQ माइनस PL अपान PL इज इक्वल टू PM माइनस PR अपान PR। तो PQ में से अगर हमने PL घटा दिया, इस पूरी लाइन में से ये पार्ट, तो हमारे पास क्या बचता है? LQ। इसको घटाएंगे तो LQ बनेगा, LQ अपान PL इज इक्वल टू, ये हमने कहीं गड़बड़ की है कहीं पे। हाँ, इसको PR लिखना था ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दी। ये देखो, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हमने इन्वर्स नहीं किया, इसको करना था PR अपान PM, तो PR में से PM घटाना था। ये सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, PR में से PM घटाना है, पूरी लाइन में से ये पोर्शन घटाना है, तो बचेगा MR अपान PR। सॉरी, फिर गलत कर रहे हैं, MR अपान PM। फिर हम इनका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स रेशो PL अपान LQ इज इक्वल टू PM अपान MR। इसका तो अब ये देखिए, PL अपान LQ इज इक्वल टू PM अपान MR, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं सेम प्रपोर्शन में डिवाइड हो रखी हैं बाय दिस लाइन। तो अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। दैट मीन्स, दैट इज देयरफॉर LM इज पैरेलल टू QR। थ्योरम कौन सी होगी? अब मेरे को बताइए कौन सी थ्योरम है। तो ये हम क्यों प्रूव कर रहे हैं?
इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल बराबर है। इवेंचुअली हमको एंगल्स प्रूव करने हैं, दोनों ट्रायंगल के बराबर हैं। तो उसमें एक स्टेप है कि हमने इस एंगल को उसके बराबर किया। इसके कैसे? जो कि ये लाइन पैरेलल हैं और पी क्यू उसको ट्रांसवर्सल काट रही है, देयरफॉर एंगल एल इज इक्वल टू एंगल क्यू। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये पैरेलल एल एम पी क्यू आर के पैरेलल है, ये इसको काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल एम एंगल आर के बराबर है। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो पहले हमने इनकी रेशो पता की दोनों साइडों की, ये स्टेप करके रेशो से हमें ये कंक्लूजन निकला कि ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो ये चूंकि ट्रांसवर्सल्स इनको काट रही हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी लेकिन और भी हमारे 2 स्टेप हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, बोर्ड छोटा है ना, तो आपको फिर ये कंस्ट्रक्शन लिख लिए। ये सिर्फ ये हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या था। एंगल जो एल क्यू के बराबर है और एंगल एम आर के बराबर है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन 2 ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एल एम। लेकिन नहीं, उसके पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल ये साइड इसके बराबर प्रूव करनी पड़ेगी। एक स्टेप बीच में भी और करना पड़ेगा। अभी हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। ये देखिए ना, इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो भी कौन सा स्टेप कब आएगा। इसमें देखिए एंगल पी के बराबर है, ये एंगल पी दोनों ट्रायंगल्स में है। एंगल एल क्यू के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया। एंगल एम आर के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया ये। तो जब 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो दे आर सिमिलर। सिमिलरिटी की डेफिनेशन है कि 2 ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। वाई दे आर सिमिलर? उनके एंगल इक्वल है। तो सिमिलर होने से क्या होता है, पी एल अपान पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपान पी आर एंड एल एम अपान क्यू आर। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। इस छोटी ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, पी एल एल एम पी एम। बड़ी ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। ये सब सेम प्रोपोर्शन में है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने प्रूव करना है कि बी सी एल एम के बराबर है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए पी एल
जो है वो ए बी के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। तो अभी हम पी एल की जगह लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू, और जो पी एम है बाई कंस्ट्रक्शन ए सी के बराबर है ए सी अपान पी आर, और एल एम अपान क्यू आर। इसको कर देते हैं नंबर 2। अभी अगर नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे इसमें 3 रेशियोज हैं, जिसमें 2, इसमें भी 3 है, इसमें से 2 रेशियोज कॉमन है, ये रेशियो और ये रेशियो, अर्थात तीसरी रेशियो भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये रेशियो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सिमिलरली ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन रेशियोज हैं 2। तो जो रेशियो यहां पे निकलेगी वो यहां पे आनी चाहिए, जो रेशियो यहां निकलेगी वहीं आनी चाहिए। ये कॉमन रेशियो है तो ये बराबर होगा। देयरफॉर एल एम अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। एल एम अपान क्यू आर बी सी, सॉरी ये वाला करना है, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, हमने इसको प्रूव करना है, बी सी अपान क्यू आर। ये हमें कहां से मिला? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से और यहां से, क्योंकि ये 3 रेशियोज हैं, इसमें भी 3 रेशियोज हैं, ये 2 कॉमन है तो थर्ड भी कॉमन होगी। तो अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स एल एम इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहले में हमने किया था, हमने इस लाइन को उसके पैरेलल प्रूव करना था, फिर हमने दोनों रेशियो, दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करके सिमिलर प्रूव किया, क्योंकि हमने ये रेशियो बनानी थी। इस रेशियो से हमने प्रूव किया कि एल एम बी सी के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो अब आ जाते हैं उस पे, दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एल एम। इसमें ए बी साइड जो है वो पी एल के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसे बनाया था। ए सी साइड जो है वो पी एम के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और अभी हमने प्रूव किया है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू एल एम। हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं? ताकि हम प्रूव कर सके कि ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तीनों साइडें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, सो बाई एस 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 क्राइटेरियन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि इसका एक एंगल, इसका एक एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब इक्वल हैं। वाई? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? कि उनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों कैसे इक्वल हुई? 2 तो बाई कंस्ट्रक्शन है और एक हमने प्रूव किया था अभी। तो अब तीनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, बट वी नो एल किसके बराबर है? क्यू के बराबर है, तो एल की जगह हम क्यू लिख देंगे। और एम किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमने प्रूव कर दिया दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और जब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं, तो दे आर सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि दोनों क्राइटेरियन इसमें फुलफिल हो रहे हैं।
सिमिलैरिटी के दो होते हैं कॉन्सेप्ट। एक होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल तो उन्होंने बता रखा है, हमने एंगल प्रूव कर दिए इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये हमारा निष्कर्ष है। तो इस तरह के हमने 6.4 को प्रूव कर दिया। पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है, इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर एग्जाम में आपको ये प्रूव करना आए तो आप क्विकली कर पाओ। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।